महाभारत के अनुसार पांडवों ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे। बरनावा उन्हीं 5 गांवों में से एक था। उस दौर में इसे व्याघ्रप्रस्थ कहते थे, यानी जहां बाघों का वास हो। इसी जगह पर वो लाक्षागृह भी था जहां पांडवों को मार डालने की कोशिश हुई थी। यहां के रहने वाले लोग शुरुआत से इस बात को कहते थे, पर कभी शोध की कोशिश नहीं होती थी। देश की राजधानी दिल्ली से 53 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का बागपत और बागपत में मौजूद गांव बरनावा, जिसे महाभारत में वर्णावत के नाम से पुकारा गया है, वो गांव जो महाभारत की सच्चाई के अद्भुत साक्ष्य दिखा रहा है। वो गांव जो महाभारत काल में बने लाख के उस महल की कहानी बयां कर रहा है, जो गवाही देता है कौरवों के षड्यंत्र की और पांडवों के अविश्वसनीय पलायन की। पिछले दिनों हमारे यहाँ पे महाभारत कालीन पुरावशेष मिले हैं। यहाँ पे कई विशेषज्ञ भी आ चुके हैं और उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे PGW पोट्री और OCP पोट्री है, जो जिससे सुनिश्चित होता है कि यहाँ पे महाभारत कालीन सभ्यता है। बड़े बड़े बताते थे कि यहाँ इसका नाम ही खंडवारी इसीलिए पड़ा हुआ था कि ये खांडव वन था और इसमें यही गुफा, यहीं पे गुफा निकल रही थी। आगे ऋषि घट्टा है, ऋषि घट्टे को बुधराम की कुटी भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है जहां कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था। लाक्षागृह यानी लाख से बनी इमारत जो आसानी से जल जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि लाक्षागृह के निशान आज भी मौजूद हैं। लाक्षागृह को लगभग 5,500 वर्ष हो गए। इसका निर्माण दुर्योधन और शकुनी की सहायता से हुआ था। पांडवों को भस्म करने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया गया था। जानकार बताते हैं कि ज्वलनशील लाख से बना होने के कारण अब भवन का अवशेष मिलना असंभव है, लेकिन उसके टीले पर स्थित होने का वर्णन था और यहाँ मिट्टी का टीला साक्षात था। ASI के कुछ बोर्ड भी थे जो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि जिस लाक्षागृह का जिक्र महाभारत में मिलता है वो कभी मुमकिन है यहीं पर था। सबसे पहले एक छोटा सा मड लंप जिसे हमने CT एक्सरे किया, उस एक्सरे में कॉपर के रिमेन्स हमें दिखाई दिए और कॉपर में नेल्स, जो कॉपर के नेल लगाए गए थे जो लकड़ी में ठोकने के लिए, उसके रिमेन्स मिले। क्योंकि मिट्टी तो डिकम्पोज हो चुका, लकड़ी तो डिकम्पोज हो चुका था, लेकिन उसके रिमेन्स मिले। वो हमारे लिए एक बहुत इंसाइट देके गया, जिसके कारण बाकी चीज़ें हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये मिट्टी नहीं है। जहाँ जहाँ कॉपर मिला वहाँ हमने समझ लिया कि ये मिट्टी नहीं है, ये लकड़ी रहा होगा, उसके साथ ये कॉपर को जोड़ा गया है। वो एक पाथ ब्रेकिंग ये एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद हमने मेडिसिटी में कई और सैम्पलिंग को CT स्कैन किया, एक्सरे टेक्निक यूज़ किया, 3D फोटोग्राफी हमने यूज़ किया पहली बार। तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट आए हैं और जो आर्कियोलॉजी में नहीं किए जा रहे थे, उनका प्रयोग करके हम ये समझने की हमने कोशिश किया कि छोटे छोटे रिमेन्स को कैसे निकाला जाए एक्सकेवेशन में। महाभारत में भी ये जिक्र मिलता है कि पांडवों को लाक्षागृह के षड्यंत्र के बारे में पहले से पता चल गया था और वो एक सुरंग के रास्ते से वहां से निकल गए थे। हमारे सामने मिट्टी की एक कच्ची सुरंग थी। मान्यता है कि इसी सुरंग का इस्तेमाल करके पांडव यहाँ से निकले थे। लाख के महल के जलने के बाद जो गुफा बनाई गई, जिस गुफा से निकल करके पांडवों ने और उनकी माता ने अपनी जान बचाई और बाद में फिर उन्होंने महाभारत युद्ध किया, तो उस गुफा के भी एविडेंस यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे इस लाखा मंडप टीले पे 2 गुफाएं हैं, 2 सिरे हैं। कोई यानी कि टीले के नदी के किनारे होने की वजह से कटान हुआ होगा, तो 2 सिरे इस गुफा के दिखते हैं। ये कौरव पांडवों ने बनाई गई थी और जब उनकी मारने की प्लानिंग बनाई गई थी, वे इसी सुरंग में प्रवेश हुए थे। वहाँ उनके पुराने जितने भी इतिहास हैं वे सबको दिखाए जाते हैं। 16-16 किलो की तो ईंट है, उनके जो बड़े बड़े कंगाल हैं वे भी दिखाए जाते हैं, जो उनकी निशानी है, जो खुदाई में निकलते हैं वे अब भी दिखाई जाती है।